नगर निगम रीवा के वार्ड 10 का चुनाव प्रचार समापन की बेला पर है। आज रात बीतने के बाद कल सुबह से मतदान शुरू होगा और कल शाम तक वार्ड का नेतृत्व करने वाले पार्षद का जनता के मतों से, जनता के आशीर्वाद से चयन होगा, जो जनता का सेवक नियुक्त होगा। वार्ड 10 के तमाम परिवारजनों से, भाइयों से, बहनों से, जागरूक मतदाता साथियों से हम निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अपने वार्ड के भावी पार्षद का चयन करते समय कुछ जरूरी बातें हैं, आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, ये चुनाव राज्य का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव नहीं है। इस चुनाव से शहर सरकार को, नगर निगम को, महापौर को ताकत मिलेगी और ये चुनाव शहर सरकार का चुनाव है। इस चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को, पार्टी के कार्यकर्ता को भरोसा जताया, उम्मीदवार बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से परिवारवादी व्यवस्था को प्रश्रय देते हुए दिवंगत पार्षद की पत्नी को, जो गृहिणी है, उनको प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि आपका पार्षद योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके मन में जज्बा हो काम करने का, जिसके मन में इच्छा हो, जो सेवा करना चाहता हो। इस मामले में भी आपको समीक्षा करनी है और हमें लगता है कि भाई हर्षलाल शुक्ला आपके सेवक के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में, नगर की सरकार में आपकी हर मांगों को, हर बातों को उठाएंगे, प्रमुखता से आपकी समस्याओं के निजात के लिए संघर्ष करेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं द्वारा लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वार्ड में 13 करोड़ के विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है। हमने भी वार्ड वासियों से मिलके कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील किया है। हमने भी वार्ड को जाके देखा है, पास से देखा है। हमने शिवनगर देखा, पारस नगर देखा, विभीषण नगर देखा, तुलसी नगर देखा। हमने वार्ड के हृदय स्थल को देखा है, जहां पर बजबजाती हुई नालियां, कचरे का ढेर और कच्ची सड़कें लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को यहां के जनमानस ने 25 साल से सराखों पर बिठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनको सड़क के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, नालियों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता ये कहने में बाज नहीं आते कि हम 13 करोड़ का विकास किए हैं। साथियों, जब चुनाव चल रहा है उस समय पर शिवनगर की बस्ती का अतिक्रमण हटाना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति का परिचायक है। हमारे महापौर जी ने कहा है कि जो जहां पर बसे हैं, हमें आप ताकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम आपको अस्थायी रूप से बसाने की कोशिश भी करेंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि जब आपके लोकप्रिय महापौर, जो आपके मतों से जीते हैं, जो शहर सरकार के मुखिया हैं, वो जब भी आपकी समस्याओं के निदान के लिए, सड़क, बिजली, पानी आदि समस्याओं के लिए काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग अड़ंगा लगाते हैं। वार्ड 10 से जब आप कांग्रेस का पार्षद अपने मतों से जिता के भेजेंगे, तो ये कांग्रेस के पार्षद शहर सरकार के मुखिया और महापौर जी का जाके ताकत बढ़ाएंगे, उनको ताकत मिलेगी और महापौर जी और शहर की सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं
कि कल जब सुबह की किरण निकले आप सब अपने घरों से ये संकल्प को लेके जाएं कि यहाँ पर झूठों को, जो नफरत करने वाले लोग हैं उनको हम पराजित करेंगे, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके विकास के लिए लड़ते हैं, महापौर जी को, नगर निगम की सरकार को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के सामने वाली बटन दबा के भाई हर्षलाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही आपसे अपील है, यही आपसे अनुरोध है। आपका एक वोट शहर की सरकार को ताकत देगा, ऊर्जा देगा और शहर की सरकार सुचारू चलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।